नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है शिव की हितग्राही सेना। शिवराज सरकार की योजनाओं का फायदा हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। एक के बाद एक जन कल्याणकारी योजनाओं से बीजेपी की पकड़ घर घर में मजबूत हुई है और ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चुनौती है कि वो कैसे हितग्राहियों को लुभा पाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मुद्दे जन कल्याणकारी योजनाओं के आगे कहां तक टिक पाएंगे। 1,000 रुपया महीना मिला तो साल भर में कितने होंगे? जोर से बताओ। 12,000। तो अगर अपन दो के ही मान लें कि दो भैया है तो घर में कितने आएंगे? 24,000। तो सासू जी को कितने मिलेंगे 1,000 के साल भर में? तो 12 तिया 36,000। और भैया अगर किसान हुआ तो 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी के, 4,000 रुपया मामा के, तो कुल मिलेंगे 10,000। तो 36 और 10 कितने हो गए? 46,000। अब इस रुपया का ठीक से उपयोग हो गया तो बताओ परिवार की हालत बदलेगी कि नहीं? बुरहानपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ इस तरह से अपनी सरकार की योजनाओं के फायदे गिनाए कि अब शिवराज सरकार की यही योजनाएं 2023 के चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि शिवराज सरकार ने योजनाओं के जरिए घर घर में पैठ बनाई है और लाखों हितग्राहियों के रूप में एक बड़ा समर्थक वर्ग तैयार किया है। फिर चाहे बात लाडली बहना योजना की हो या लाडली लक्ष्मी योजना की। इतना ही नहीं, संबल योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का फायदा तो पिछले कई चुनावों में देखने को भी मिला है। अब बीजेपी दावा कर रही है इन्हीं योजनाओं का फायदा उसे आने वाले चुनाव में मिलेगा। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक की योजनाएं बनाकर जनता की भलाई के लिए काम हुआ है और वो स्पष्ट दिख रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ अन्य सुविधाएं देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने लगातार काम किया है। और चूंकि हमने लोक कल्याणकारी राज्य के लिए काम किया है, जन कल्याण के लिए काम किया है, गरीब कल्याण के लिए काम किया है, इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार सर्वाधिक सीटें जीतने वाला दल रहेगा। असली चुनौती तो कांग्रेस के सामने है। हितग्राहियों की बड़ी संख्या के आगे कांग्रेस के मुद्दे कितने टिक पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस बीजेपी सरकार की योजनाओं को कैसे काउंटर करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल कोई ऐसी रणनीति नजर नहीं आ रही जिससे कांग्रेस शिवराज सरकार की योजनाओं का काट कर सके। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जनता कांग्रेस का ही साथ देगी। ये समझ गए कि इनकी नीतियाँ इतनी वाहियात हैं, ना नौजवान खुश है, ना किसान खुश है, ना महिला है। वोट खरीदने की कोशिश, हम विरोध नहीं कर रहे, हमारी बहनों को पैसा मिले। लोगों को सब्ज बाग दिखा के अभी लाडली बहनी योजना 1,000 डालेंगे, 12,000 हर साल, 2-2.25 करोड़ महिलाओं को देने का वादा किया। जो मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं ना, उल्टा इसके सर पे पड़ेगा। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि 15 महीने की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया था, लेकिन कांग्रेस इन आरोपों को नकारती रही। जाहिर है कि लाडली लक्ष्मी योजना और संबल योजना बीजेपी सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। शिवराज सिंह की मामा वाली छवि गढ़ने में इन योजनाओं का अहम रोल रहा, लेकिन अब कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि वो बीजेपी की इन योजनाओं का मुकाबला कैसे करे, और वो भी तब जब विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इलेक्शन टुडे में आज की दूसरी खबर है किलों का घेरा। चुनावी साल में दिग्गजों की किलेबंदी का काम मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना। बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग आपने खूब सुने होंगे।
लेकिन अब मध्य प्रदेश की सियासत इन्हें चरितार्थ करती दिख रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को एमपी आ रहे हैं और बीजेपी ने कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने की तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में ही बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। तो वहीं सीएम शिवराज भी बीते दिनों छिंदवाड़ा का दौरा कर चुके हैं। सौसर में सौसर की जनता ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की थी, लेकिन कमलनाथ जी आपको शर्म नहीं आई, आपको लज्जा नहीं आई। किसका अपमान किया आपने? छत्रपति शिवाजी महाराज का। बहन और भाइयों, हम भी बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन गुंडों के घरों पे बुलडोजर चलाते। कमलनाथ, तुमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बुलडोजर से हटवाई। आपने मुझे फिर मौका दिया है आने का, और उस समय हमने संकल्प लिया था कि प्रतिमा तो लगेगी, पर अब छोटी नहीं बड़ी लगेगी। अश्वारोही छत्रपति शिवाजी महाराज। जाहिर है बीजेपी कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही घेरना चाहती है, जिससे वो प्रदेश के बाकी हिस्सों में कम समय दे पाएं और इसका फायदा बीजेपी को मिले। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही किलेबंदी में जुटी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल के दौरे पर हैं। वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जोश भरने का काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने विंध्य का भी दौरा किया और इस चुनाव में उनकी क्या भूमिका है ये भी बताया। जाहिर है कांग्रेस का मकसद बीजेपी के दिग्गजों के इलाके में नई फील्डिंग जमाना है। चेहरे कौन उतरेंगे नहीं उतरेंगे ये मेरा क्षेत्र नहीं है। ये क्षेत्र हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता का है, जो सीईसी के अंदर बैठेंगे। मेरा काम है जनमानस में जाना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, और जो भी हकीकत है वो ले जाकर अपनी लीडरशिप को प्रदेश में और एआईसीसी में बताना। चुनावी साल में नेता विरोधी दलों के दिग्गजों को उनके ही गढ़ में घेरने की कोशिश करेंगे। अब दिग्गजों की किलेबंदी में कौन कामयाब होगा ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इस चुनावी मौसम में सियासी सरगर्मी और तेज होगी ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का, जिसमें हम बूथ स्तर पर जाकर सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। बूथ बाजा में आज आपको लिए चलते हैं सतना की चित्रकूट विधानसभा सीट। भगवान राम से नाता रखने वाले क्षेत्र का अपना सियासी मिजाज है। यहाँ लंबे अरसे से कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस किसी भी हालत में अपने गढ़ को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो बीजेपी चित्रकूट में अपने सियासी वनवास को खत्म करने के इरादे के साथ मैदान में उतर रही है। चित्रकूट भगवान श्री राम ने जहां वनवास के दौरान 11.5 वर्षों तक निवास किया। चित्रकूट वो पावन धरा है जो महान तपस्वियों की तपोस्थली रही, जहां कण कण में भगवान के होने का एहसास होता है। ये धार्मिक नगरी तो है ही, और पर्यटन के लिहाज से भी उतनी ही खास है। मंदाकिनी का पावन किनारा हो या कामतगिरी पर्वत, और भगवान राम से जुड़े स्थलों के दर्शन करने यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। और इसी पावन नगरी के नाम से इस विधानसभा क्षेत्र को पहचाना जाता है। चित्रकूट विधानसभा का समीकरण थोड़ा जुदा है। उत्तर प्रदेश से सटी इस सीट पर दोनों प्रदेशों के सियासी समीकरण असर डालते हैं। 2018 में नीलांशु चतुर्वेदी ने लगातार दूसरी बार जीतकर कांग्रेस का परचम लहराया है, और नीलांशु चतुर्वेदी एक बार फिर जीत के दावे के साथ मैदानी तैयारी में जुटे हैं। आगामी मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में श्रद्धेय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो हमारे मुद्दे हैं कांग्रेस के, वो जैसे किसानों की कर्ज माफी होगा, साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली होगी। ये सीट कांग्रेस का गढ़ है। बीजेपी यहाँ अभी तक महज एक चुनाव में ही जीत पाई है, और चित्रकूट में अपने सियासी वनवास को खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 4 बार से यहाँ काम कर रही है, और जनहितैषी लगातार सरकार हमारी काम कर रही है, और निश्चित रूप से हम लोग 2023 में फिर से जीतेंगे और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, हम लोगों ने जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाए हैं, उन्हीं के मुद्दों पर गांव-गांव जाकर और अपने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बताकर उन्हीं मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चित्रकूट विधानसभा को आज भी विकास की दरकार है।
विकास जितना होना चाहिए था शायद उतना अभी नहीं हुआ। यही वजह है कि लोग बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए इंतजार कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर वोट डालने की बात कर रहे हैं। सबकी समस्या पानी की है, घर की है, जमीन की है, कुछ नहीं। हम तो वो गिरी वाली बस्ती वो परेशान हो, हमारा एक का घर गिरा हुआ। मझगांव में गली गली चलता है कि विधायक जी आखिर रहते कहाँ जाते हैं, फिर चुनाव कैसे जीतेंगे जब जनता ये कह रही, मतदाता कह रहे हैं कि विधायक जी आते नहीं हैं। फिर चुनाव में आएंगे, हाँ ये जरूर अलबत्ता कहते हैं कि विधायक जी मदद करते हैं शक्कर की डालडा की। अब डालडा शक्कर नैया पार लगाती है या विकास पार लगाता है। लेकिन विकास अगर हुआ है किसी का तो यहाँ सरपंचों का जो भ्रष्टाचार हुआ है उन्हीं का विकास हुआ है। और आम जन तो आज भी पानी के लिए, बिजली के लिए आज भी त्राहिमाम कर रही है। बीजेपी के पास जाए तो वो बोलेंगे कि हमारा विधायक नहीं है, और विधायक के पास जाए तो वो बोलेंगे हमारी सरकार नहीं है, तो चित्रकूट विधानसभा किस ओर जाए। इसलिए इस बार ये सोचा जा रहा है कि जिसकी सरकार बने उसी का विधायक बने, या जिसका विधायक बने उसी की सरकार बने। 2023 में चित्रकूट की सियासी हवा क्या रुख लेती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूरी है कि हवा जोर से चलेगी और सियासी हलचल भी खूब होगी। अरुणेश सिंह, बंसल न्यूज, चित्रकूट। और सियासी समीकरण के बाद जान लेते हैं चित्रकूट का सियासी इतिहास क्या है। सतना जिले की अहम विधानसभा सीट है चित्रकूट सीट, और बात करें यहाँ के मतदाताओं की संख्या की तो करीब 2.5 लाख मतदाता वाली ये सीट है। अभी तक 1990 से 5 बार कांग्रेस यहाँ जीत हासिल कर चुकी है। कांग्रेस का गढ़ है चित्रकूट विधानसभा सीट। 1990 से अब तक 5 बार कांग्रेस ने सीट पर जीत दर्ज की है, और जनता दल, बसपा और बीजेपी को एक बार इस सीट पर मौका मिला है। वहीं 2018 में कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी दूसरी बार इस सीट पर जीत हासिल कर विधायक बने हैं। है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए कांग्रेस के दिग्गज नेता लक्ष्मण सिंह से। चाचौड़ा विधानसभा सीट से विधायक लक्ष्मण सिंह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई हैं और उनकी ही तरह बेबाकी से बोलने और राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और ऐसे में नेताजी की क्या तैयारी है, चलिए जानते हैं। आज हमारे साथ चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे 2023 की तैयारियों के विषय पर चर्चा करते हैं। जी लक्ष्मण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो 2023 में किस प्रकार की आपकी तैयारियां हैं, किन किन मुद्दों पर आप बीजेपी को घेरने की तैयारी में हैं? देखिए, आपने टकरार कहा तो टकरार तो कहीं दिख नहीं रही जी, और जनता पूरी बदल चुकी है और जनता ने मूड बना लिया है कि इस सरकार को हटाना है, कांग्रेस की सरकार लाना है। तो जनता जब बदल जाती है तो टकरार नहीं रहती, फिर तो परिवर्तन होता है। और हम लोग जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी जैसे पेंशन का मुद्दा था वो उसको हमने विधानसभा में उठाया, और भी जो मुद्दे हैं जनता के वो हम उठा रहे हैं निरंतर। आदिवासियों पे अत्याचार, अभी मऊ में बहुत बुरी दुर्घटना हुई, मतलब घटना हुई, ऐसे कई मुद्दे हैं। और 23 में आप देखेंगे निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक आपने चाचौड़ा को जिला बनाओ अभियान छेड़ा था, जी हाँ, कहाँ तक उसका रंग लाया है? तो वो तो कैबिनेट में पास हो गया है, उसका प्रकाशन होना है। तो जैसी ही सरकार बनेगी मैं समझता हूँ महीना 2 महीना में प्रकाशन होकर जिला बन जाएगा। आप 2018 में चाचौड़ा विधानसभा से विधायक चुने गए थे। उस समय क्षेत्र में क्या क्या कमियां थी और आपके कार्यकाल में क्या क्या विशेष जो बड़ी योगदान रहा है वो थोड़ा सा? देखिए, हाँ, एक तो मजदूरों का पलायन काफ़ी होता था, उसको रोकने के लिए हमने तालाब काफ़ी बनवाए हैं और बांध बनवाए हैं। रोजगार के जितने मैं कार्यक्रम चलाना चाहता था, दुर्भाग्यवश मुझे शासन का सहयोग नहीं मिला, नहीं तो हम लोग बहुत कुछ वहाँ भी हासिल कर लेते। तो पलायन कम तो हुआ है लेकिन अभी भी होता है। फिर यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी खराब स्थिति थी, तो उसको नियंत्रण में हम लोगों ने किया है, सब लोगों ने। मैंने अकेले नहीं किया ऐसा नहीं, हमारे साथियों ने भी मिलकर किया है। लोगों को अनायास परेशान किया जाता था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जुल्म ढाए जाते थे, तो वो धीरे धीरे अब
सब कंट्रोल में है मामला। बिजली की समस्या थोड़ी थी, कुछ सब स्टेशन बने हैं, बीनागंज का सब स्टेशन शुरू कराया है, पहले बहुत दिक्कत होती थी। और भी प्रस्तावित हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं, और भी जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ सब स्टेशन बनाएंगे। और सौर ऊर्जा का मैं बहुत सारा काम करना चाहता था, पर मुझे सहयोग जिस तरह मिलना था नहीं मिला प्रशासन का। अक्सर देखने में आया है कि आप सत्ता पक्ष को कम सलाह देने की बजाय अपनी ही पार्टी को ज़्यादा नसीहत देते हुए दिखाई देते हैं, अक्सर देखा है। मैं नसीहत लेता भी हूँ और ज़रूरत पड़ती देता भी हूँ, और आपको भी वैसा करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। मैं गलत हूँ तो मेरे लोग मुझे नसीहत देते हैं कि गलत कर रहे हैं आप, तो नसीहत तो लेना देना एक मानव का स्वभाव है और इसमें होना ही चाहिए। तो 23 की टकरार किसकी बनेगी सरकार में? हमारे साथ थे कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह जी, जिन्होंने बताया है कि टकरार नाम जो आप ले रहे हैं वो कहीं नहीं दिख रहा और कांग्रेस पूरी तरह से आती हुई नजर दिख रही है। योगेश सक्सेना, बंसल न्यूज, चाचोड़ा। और अब बारी है हमारे एक और खास सेगमेंट चुनाव कल, आज और कल की, जिसमें हम आपको बताते हैं सियासत का वो पहलू जिसका असर चुनावों में हमेशा देखने को मिलता है, चाहे वो बीते कल की बात हो या आने वाले कल की। साल 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ये फिर साबित किया था कि जनता के दरबार से ही सत्ता के शिखर का रास्ता गुजरता है। 2018 चुनाव में भी जब जनता के सामने सियासी दलों की हाजिरी लगी तो ये तय हुआ कि कौन सत्ता पर काबिज होगा। एक एक वोट ने हार जीत का फासला बढ़ाया और घटाया भी। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कम अंतर और हार जीत की। यहाँ 1000 से भी कम वोटों के अंतर ने ये विजेता तय किया। तो ग्वालियर दक्षिण में 121 वोटों से कांग्रेस जीती। वहीं बैरा पर कांग्रेस 826 वोटों से जीत हासिल की। बात करें सुवासरा की तो यहाँ कांग्रेस ने 350 वोटों से जीत दर्ज की। और सुवासरा के बाद राजनगर की बात करें तो राजनगर में कांग्रेस ने 732 वोटों से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही जबलपुर की उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस 578 वोटों से जीती और राजपुर सीट पर कांग्रेस ने 932 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने मात्र 121 वोटों से जीत दर्ज की और बैरा में 826 वोटों से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं जब जनता नाम और काम पर मुहर लगाती है तो नए नए रिकॉर्ड भी कायम होते हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं 2018 विधानसभा चुनाव की 11 सबसे बड़ी जीत। सबसे पहले बात करें इंदौर की तो यहाँ विधानसभा नंबर 2 से बीजेपी के रमेश मेंदोला 71,011 वोट से जीते। बात करें कुक्षी सीट की तो कुक्षी में सुरेंद्र सिंह बघेल जो कि कांग्रेस से आते हैं 62,930 वोट से जीत दर्ज की। बुधनी विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 58,999 वोट से जीते। गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर कृष्णा गौर 46,359 वोट से जीती। वहीं शाजापुर में कांग्रेस के हुकुम सिंह कराड़ा ने 44,979 वोट से जीत दर्ज की और रतलाम में बीजेपी के चैतन्य कश्यप जीते 43,435 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की। इंदौर की विधानसभा नंबर 4 से बीजेपी की मालिनी गौड़ ने 43,090 वोट से जीत दर्ज की। वहीं पनागर में बीजेपी के सुशील तिवारी ने 41,733 वोट से जीती। बदनावर में कांग्रेस के राज्यवर्धन सिंह 41,506 वोट से जीते। हालांकि 2020 उपचुनाव से पहले हुई सियासी उठापटक के बाद कई कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।